ब्रांड वैल्यू, वो ब्रांड वैल्यू लगाते हैं कि हमारा ब्रांड है तो हम इतने पैसे कमाएंगे, तो उनका सिस्टम अलग होता है। इसलिए मैं चाहता था कि हर चीज़ हमारी जो दिख रही है बेस्ट क्वालिटी की है, बट प्राइस रेंज कम है। हमारा मोटिव ही है अभी नहीं, आगे भी ये रहेगा कि जो बेस्ट चीज़ हम बनाएं और वो सेम टाइम पे लड़कों बच्चों को कम पैसे मिले। जब आपने माही भाई से इसका फीडबैक लिया, मैं उस पर एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? पहले ये नहीं पूछा कि क्या कर रहा है तू, जूते क्यों बना रहा है? मैं खुद नहीं खेलता था तो मैं ये सोचता यार, इंडियन टीम में जो प्लेयर्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, यूज़ करते हैं, या मैं जूते पहनते हैं, मैं कब अफोर्ड कर पाऊंगा या यूज़ कर पाऊंगा। अगर हम कहीं और से बनवाते तो शायद मैं ये नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद को दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। फर्स्ट जो इसका चीज़ है कि वो 100% सेफ है, क्योंकि मैं भी ये खाता हूँ और हमारी फैक्ट्री में से प्रोटीन लाभ कुछ नहीं बनता। रिसेंट टाइम में मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था जूते से, मेरे को भी जूते अच्छे नहीं मिल रहे थे मार्केट में। आई थॉट कि ये राइट टाइम है, जो अकेडमी के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत सस्ते चीज़ें मिले। नमस्कार, टाइम्स नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकन, और मेरे साथ जो व्यक्ति इस वक्त फ्रेम में बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बनता है। टीम इंडिया के पेसर, चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर, और क्या मैं अब एंटरप्रेन्योर वर्ड भी यूज कर लूँ आपके लिए, दीपक भाई? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो दीपक चार जी मेरे साथ है। आप देख रहे होंगे कि आज अमूमन गेंद दीपक भाई के हाथ में होती है, लेकिन आज मेरे हाथ में, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है ना वो सजी हुई रखी है। तो दीपक भाई से आज जो है वो मुलाकात करने हम इसलिए आए हैं क्योंकि उनका एक अपना ब्रांड आया है। ये ब्रांड जो है ना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, इसका एक बहुत अच्छा सोशल कॉज है। कॉज क्या है वो उनसे जानेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से बातचीत की जो शुरुआत है ना वो कर लेते हैं। दीपक भाई, एक तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क पर। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आप लेकर आए हैं यहाँ पर। जो हमें देखने को मिल रहा है, जूते हैं, बैग्स हैं, सप्लीमेंट्स है, क्या सोच थी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मैं मेरे बहुत पहले से सोचता था कि एक दिन जब मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं, जूनियर प्लेयर्स, उनकी हेल्प कर पाऊँ एक अच्छा जूता बना के। क्योंकि मैंने खुद ने स्ट्रगल किया है, वो फेस किया है कि जब आप खेलते हो जूनियर क्रिकेट में, अकेडमीज में, तो आपको अच्छे जूते नहीं मिलते हो, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप वो महंगे जूते अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो सस्ते जूते मिले जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, वो बहुत रेयर है, क्योंकि जब अच्छा बन जाता है तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने ऑब्वियसली मार्केटिंग एक्सपेंसिव वो सब लगाती है, एंडोर्समेंट के पैसे वगैरह। तो ये मैं चाहता था, बट रिसेंट टाइम में मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था जूते से कि मेरे को भी जूते अच्छे नहीं मिल रहे थे मार्केट में। आई थॉट कि ये राइट टाइम है जहाँ पे ऐसा शूज़ बनाया जाए। मेरे फीडबैक से, इंटरनेशनल बाकी प्लेयर्स के फीडबैक से, ट्रेनर्स और फिजियो के फीडबैक हो, कि मैं पिछला साल में काफ़ी एनसीए में था, तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स थे उनसे भी मैंने फीडबैक लिए, और काफ़ी प्लेयर्स थे। तो ये आई थिंक ये पहला ही ब्रांड होगा जो लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल प्लेयर्स, आईपीएल प्लेयर्स और रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के पहनने के बाद में उल्टा चला। जनरली चेन नीचे से चलती है कि पहले डोमेस्टिक प्लेयर्स। ये टैगलाइन हो सकता है वैसे आपके ब्रांड का? हाँ, क्योंकि नीचे से हमारी इसकी टैगलाइन है गो ऑल इन, D9 की। वो भी मेरी लाइफ से बहुत वो करते हुए मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो भी आप लाइफ में करो पूरा करना चाहिए, यू शुड गो ऑल इन दैट फील्ड, जो भी आप फील्ड में आप अपना काम कर रहे हो। तो टैगलाइन हुआ है। तो इसके अंदर पहले मैंने पहने जूते, आईपीएल के अंदर काफ़ी प्लेयर्स ने पहने, माही भाई ने भी अपने फीडबैक दिए, उन्होंने भी लास्ट ईयर टॉस पे पहन के जाते थे, नेट्स में खूब पहना उन्होंने। क्या फीडबैक था वैसे? अगर माही भाई के फीडबैक, क्योंकि दर्शक जो है ना वो माही भाई के लिए और आप लोगों की कंबॉइड्री पर तो बात करेंगे, लेकिन इन जूतों को लेकर, इन जूतों की खासियत यह है दोस्तों कि माही भाई ने भी ट्राइड एंड टेस्टेड और उसके बाद फीडबैक लगा दिया ऑल ओके का। हाँ, सब प्लेयर्स ने, उनके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेयर्स ने जिन्होंने मैचेस भी खेले, पहने भी हैं, जो अपने कंट्री के लिए भी खेल रहे हैं, उन्होंने भी पहने। मेरा भाई राहुल पहन रहा था, और मैं, तो हम बेसिकली सब लोगों ने टेस्ट करके, फिजियो से फीडबैक लेके, ट्रेनर से, हमने एक अच्छा टेक्निकल शूज़ बनाने की कोशिश की जिसमें इंजरीज कम हो, एट द सेम टाइम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, कि जो अकेडमी के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत सस्ते चीज़ें मिले। तो आपको लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें और इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपने रखा है, या ये प्रोडक्ट जो है ये एट पार बाकी जितने कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके समान है? देखिए, लाइफ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हर जगह है, हर किसी में। तो हमने इतने फीडबैक लेके बनाए, अभी आगे चल के अभी जो भी फीडबैक आएंगे, जो भी जूस पहनेंगे वो हम आगे, और तरीका एक ही है लाइफ में ऊपर पहुंचने का, सबसे ऊपर जाने का, वो है सीखो और आगे बढ़ो। हर चीज़ करो आप। तो ऐसे ही हम हर लॉट के साथ में बेटर होते जाएंगे, जो हमें फीडबैक मिलते जाएंगे,
कि ये चीज़ नहीं, हम ये चीज़ बेटर कर सकते, तो हम करते जाएंगे। चलिए प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट सजे हुए दिख रहे होंगे, तो खास प्रोडक्ट्स हैं। एक बॉलर ने जब जो है ना, मैं अगर कहूँ तो आपदा को आपने अवसर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आप खुद इंजरी से जूझ रहे थे, तब सोचने का वक्त था, गेम प्लान से ज़्यादा अपने बिजनेस प्लान जो है और सोशल प्लान जो है उसको एक्टिवेट किया। तो क्या खासियत है इन जूतों की, और क्या प्राइस रेंज, जो आपने कहा कि जूनियर प्लेयर्स को सपोर्ट होगा, तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या प्राइस रेंज है जो उनको, जैसे ये शूज़ है, इसकी MRP है 5996 और उस पर से ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलता ही है। तो ये मेरा था प्लान, पहले यही था कि बच्चों को 5000 के आसपास जूते मिल जाने चाहिए, क्योंकि एक यही रेंज है जिसमें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं एज ए मिडिल क्लास फैमिली। इससे सस्ता बना नहीं सकते थे, क्योंकि इससे सस्ता बनाते तो क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते, और वो मैं चाहता नहीं था कि क्वालिटी, क्योंकि जूता ऐसा बनाना जो हर तरीके के प्लेयर पहन सके, इंटरनेशनल प्लेयर भी जूता पहन सके, और जो नीचे डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक खेल रहा है या अकेडमी में प्रैक्टिस करता है वो भी पहन सके। तो ये वो कोशिश थी। और एक बात जो बहुत लोगों को लगता है कि क्या एक क्रिकेट के बाद इतना टाइम है कि बिजनेस कर सके, सोच सके। आई थिंक हर आदमी के पास टाइम होता है, अब उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है वो मैटर करता है। मैं पहले PUBG खेलता था या गेम्स खेलता था, टाइम पास करता था, तो वो शायद वो टाइम मैंने वहाँ से हटा के मैंने इस चीज़ में लगाया। क्रिकेट में अगर मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, आज भी मैं 8.5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, उल्टा आधे घंटे ज़्यादा करता हूँ। बट जो टाइम फ्री टाइम था, जो आप बाकी चीज़ें करते थे एंजॉय के, शायद मुझे मज़ा इस चीज़ में आता, तो मैंने ये चीज़ पिछले 1 साल 18 महीने से की है कि मोटिव था कि लोगों को अच्छा जूता मिले, और मुझे वो खुशी मिलती है जब कोई पहनता है, दिखता है और कोई बोलता है कि यार बहुत अच्छा जूता है, तो वो जो खुशी मिलती है आई थिंक वो ज़्यादा बड़ी है बाकी किसी भी चीज़ से। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आपने फीडबैक लिया, ट्रेनर से लिया, NCA में फिजियोस से लिया, प्लेयर्स से लिया, CSK के कई खिलाड़ियों ने इस जूते को पहनकर जो है वो टूर्नामेंट खेला, माही भाई ने खुद जो है वो दिया। तो फीडबैक जब मिलता था आपको, आप क्या तुरंत अपनी टीम को फॉरवर्ड करते थे? 100%। हमने काफ़ी पैसे भी खर्च किए। कोई जैसे इसका जो ये सोल है, इसको सब बोलते हैं मिड सोल होता है, तो इसके का लास्ट बनते हैं, तो जब लास्ट बनते हैं उसकी कॉस्ट आती है, वो एक लास्ट होता है 5 लाख रुपए का पड़ता है। अच्छा। तो आपको कुछ भी चेंज करना हो तो लास्ट खराब हो जाता है वो, तो आपको वो पूरा लास्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो मैंने वो कई लास्ट बनवाए मिड सोल के एटलीस्ट 2-2 3-3। तो हमने कहा कि था कि चलो एक बार पैसे लगेंगे, बट वो इवेंचुअली अच्छा बन के आना चाहिए कि किसी को इंजरीज कम हो। तो हमने खूब लास्ट में चेंज किया। हमने स्पाइक्स की जो नेल्स की पोजीशन है वो भी हमने 3 बार चेंज करी है, कि आप देखिए इसमें आगे ज़्यादा है, क्योंकि आप टो पे भागते हो तो ज़्यादा नेल्स टो पे होने चाहिए, ग्रिप वहाँ अच्छी मिलनी चाहिए। आप स्लिप भी करता है पैर बॉलर का तो आगे से ही करता है, तो इसलिए उसकी पोजिशनिंग भी हमने हिसाब से रखी है। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जैसे जूता मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई भी जूता चेक करो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जूता मुड़ कहाँ से रहा है। जब ये जूता देखो जहाँ से मुड़ रहा है, हमने यहाँ पे भी लाइन दी है, क्योंकि आप टो पे भागते हो और अगर जहाँ से बीच में से जूता मुड़ता है तो इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है, उस एंकल में इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस जो हमने एक जूते में किए। मैं आपसे बात करते हुए एक बात तो कह सकता हूँ कि दूसरे आप किसी भी कंपनी के जूते लोगे ना, एटलीस्ट जूतों की बात जहाँ तक है, तो वो एक R&D टीम रिसर्च करके बनाती है। यहाँ पर दीपक भाई जब वो बॉल डालने आते हैं तो दौड़ते हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि कितनी स्टेबिलिटी एक बॉलर को चाहिए। 100%। मैं ऐसे अभी अब एक जगह बॉलर बॉल डालता है तो जब डिलीवरी स्ट्राइड में उसका पैर पड़ता है तो उसका बॉडी का 8 टाइम्स वेट आता है। तो अगर मेरा 80 kg है तो मतलब मैं हर बॉल पे 600 किलो वेट पड़ रहा है मेरे लैंडिंग फुट पे। तो उसको अगर जूते में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, जूता फ्लैट इसलिए यहाँ से जूता के सारे नेल्स अंदर जाए और पैर हिलना नहीं चाहिए, ना जूता ऐसा मुड़ना चाहिए और न बीच से मुड़ना चाहिए। इसे जूता आपका मुड़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप टो पे भागते हो। अगर यहाँ से नहीं मुड़ रहा है जूता, भाग रहे हो हार्ड है, तो फिर आपके शिन में दर्द होगा और नी में इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। जो आप किसी भी बच्चे के आप जाओगे अकेडमी के अंदर, ज़्यादातर बच्चों को आप शिन पर टच करोगे ना तो शिन में दर्द हो सबके। मेरे खुद के होता था, मैंने खुद वो झेला है, क्योंकि हम लोग वो जूते पहनते हैं, हमें पता नहीं होता कैसे जूते होते हैं, हम उन्हीं से ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं से बॉलिंग करते हैं, भागते भी उन्हीं से रोड के अंदर, तो शिन में दर्द हमेशा रहता है। तो बेचारे अब मुझे पता लगता है कि क्यों होता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है। तो R&D टीम जो है ना वो कंप्यूटर्स में बैठकर और लैब में बैठकर सिर्फ रिसर्च करती है। यहाँ पर आपके क्रिकेट करियर का जितना एक्सपीरियंस था वो आपने यहाँ पर भी लगाया। मेरा और बाकी प्लेयर्स का बाकी वो तो एडेड एडवांटेज है और वो तो एडेड बेनिफिट्स कस्टमर्स के लिए जो ये ले रहे हैं। लेकिन मैं अगर प्राइस रेंज की बात करूं, क्योंकि अफोर्डेबल की बात की है, ये आपने बताया कि ये 6000 से कम के जूते हैं। हाँ। ये जो रेंजेस हैं ये आपका जैसे ये जूता है, ये हम जैसे लोगों के लिए सबके लिए जो अकेडमी में सब पहनते हैं, ये 4000 के से कम का है, 399 की इसके MRP है।
और इसमें सारे वही वही टेक्निकल पॉइंट्स जो इसके अंदर है। और उसके अलावा जो जो जूता है ये हमारा प्रीमियम शूज़ है। ये प्रीमियम इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा लोगो भी डिफरेंट है, तो कलर अलग है, CSK का कलर आ गया है। इसका नाम भी किंग्स है, इसका लोगो भी अलग है। इसके साथ जूते का नाम ही किंग्स है, नाम ही D9 किंग्स। हाँ, ये किंग्स है, ये फोर्स है, सबके नाम है, तो ये किंग्स है। और इसके साथ में हम लोग दे रहे हैं एक शू बैग। ये क्योंकि शू बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग हाथ में जूते लेके जाते हैं, इससे बेटर है कि आप इसको ऐसे टांगें और आराम से लेके जाएं। किट बैग में रखते हो तो जूते आपके बैट ख़राब नहीं होते। तो शू बैग, एक कैप और एक सॉक्स, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इसके साथ में। तो बेसिकली 8,400 की MRP है, आपको 7,500 में आई थिंक। हाँ, वो डिस्काउंट जिसकी जैसी किस्मत है, रही और वैसे मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम इतने 7,000 रुपये में आपको एंटायर किट मिल रही है। तो 4 प्रोडक्ट प्रॉपर। कैप भी वही है जो हम पहनते हैं, इंडियन टीम की जहाँ से बनते हैं हमने वहीं से बनवाई है। लेकिन तो आपने ये इंश्योर किया है कि जो आप पहन रहे हो वो ही लोग पहने, वो जूनियर प्लेयर्स पहने। ये सोच लेकिन आई कहाँ से? ये थॉट प्रोसेस के बारे में मुझे बताइए कि आपने कहा कि आप पहले से सोच रहे थे, लेकिन जब आपने ये डिस्कस किया होगा अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ कि इस बिजनेस पर जाना चाहते हैं, बहुत सारा रिसर्च तो आपने भी किया होगा, तो उस वक्त कैसा रिएक्शन था? हमेशा देखो, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमें पता है कि पैसे की वैल्यू कितनी होती है। और आप हमें जब छोटे हो तो आप जो चीज़ पा नहीं पाते तो आप सोचते हैं यार ये चीज़ मैं कैसे पहनूं। जब मैं खुद नहीं खेलता था तो मैं ये सोचता यार ये इंडियन टीम में जो प्लेयर्स पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, यूज़ करते हैं, या मैं जूते पहनते हैं, मैं कब अफोर्ड कर पाऊँगा या यूज़ कर पाऊँगा। तो मेरा टारगेट इसमें यही है कि जो भी चीज़ हमने इसमें बनाई है वो सारी चीज़ ऐसी बने कि जो मैं खुद यूज़ कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रांड बना दिया कि बाकी लोग खरीदो, तुम लोग पहनो, मैं कुछ पहनूंगा। मैं यही हैंड बैग कैरी करता हूँ, मैं यही जूते से बॉलिंग करता हूँ, मैं यही प्रोटीन पीता हूँ। और मेरे आप तो बेसिकली टारगेट ये था कि सब कुछ जो मैं या एक इंटरनेशनल प्लेयर, मेरे आसपास के दोस्त, वो लोग सब यूज़ करते हैं, वही चीज़ सस्ते पैसों में हमें सब लोगों को अफोर्ड करवाने मतलब मिल जाए और बाकी प्लेयर्स भी यूज़ कर पाए। बहुत अच्छी सोच है। और ये प्रोटीन पाउडर की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या खास है? ये इसमें आपने क्या अलग किया है दूसरे ब्रांड्स जो मार्केट में चलते हैं, जो आप अभी तक लेते आए थे, उससे क्या अलग है इसमें? एक तो सेम जो बात की सबसे बड़ी प्रोटीन की जो खास होता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि आप प्रोटीन लेना चाहते हो या करोगे तो आप भी बोलोगे क्या ये सेफ़ है फर्स्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आता है क्या ये सेफ़ है। तो अगर हम कहीं और से बनवाते तो शायद मैं ये नहीं करता, क्योंकि मुझे खुद को दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता। ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो फर्स्ट जो इसका चीज़ है कि वो 100% सेफ है, क्योंकि मैं भी ये खाता हूँ और मुझे पता है कि हमारी फैक्ट्री में क्या बन रहा है। हमारी फैक्ट्री में सिर्फ प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं बनता। ये तो कभी किसी फैक्ट्री में कुछ और भी बनता हो, जो बैंड सब्सटेंस तो शायद मिक्स हो जाए अनवांटेडली, बट हमारी फैक्ट्री में कुछ नहीं होता। ये हमारी खुद की फैक्ट्री है। सबसे जो मेन चीज़ है वो है सेफ्टी। साथ में इसके प्राइस रेंज, अगेन जो यही प्रोटीन में भी आने का मेरा यही था कि वो हमें भी जो हम प्रोटीन पीते हैं तो हमारा तो हमेशा टेस्ट होता रहता है, कभी भी टेस्ट हो जाता है। तो हमें एकदम सेफ़ और बढ़िया प्रोटीन पीना है, क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट है। तो हम जो प्रोटीन मंगाते हैं हमें 8,000-9,000 का पड़ता था एक प्रोटीन, क्योंकि आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हो। 1 किलो का एक डब्बा 8 से 9,000 रुपये में। अब यही चीज़ मैं चाहता था कि सब जो अकेडमी के प्लेयर्स हैं उनको भी अवेलेबल हो, वो लोग भी, क्योंकि एवरीथिंग रिलेटेड टू इंजरी। अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे उतनी इंजरीज कम होंगी। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। या तो आप खा के ले लो, या अगर ज़्यादा कोई नहीं खाता तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में आपको। तो वही था कि ये इसकी MRP भी हमारी 3,999 MRP है, ताकि वो बच्चों को 3,200 दूसरे ब्रांड्स इतने पैसे कमा रहे थे या आप नुकसान में धंधा कर रहे हो? बहुत ज़्यादा कमा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ, जैसे शूज़ की बात करें तो सेम फैक्ट्री में बाकी कंपनी के शूज़ बनते हैं। अच्छा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनसे ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। वो लोग बेचते हैं 12,000-13,000 रुपये में जूते, हम लोगों ने सिर्फ 6,000 रखी है। और ये फैक्ट नंबर है कि वो लोग इतना मार्जिन है जूते के अंदर। और वो ये जो आपने कहा कि मार्केटिंग कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, हर तरीके की कॉस्ट, ब्रांड वैल्यू, वो ब्रांड वैल्यू लगाते हैं कि हमारा ब्रांड है तो हम इतने पैसे कमाएंगे, तो उनका सिस्टम अलग होता है। इसलिए मैं चाहता था कि हर चीज़ हमारी जो दिख रही है वो बेस्ट क्वालिटी की है, बट प्राइस रेंज कम है, क्योंकि हमारा मोटिव ही है अभी नहीं आगे भी ये रहेगा कि जो बेस्ट चीज़ हम बनाएं और वो सेम टाइम पे बच्चों को कम पैसों में मिले। अभी तो आपका जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें शूज़ है, प्रोटीन पाउडर है, ये बैग है जो कि ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा है। और आने वाले टाइम पर जब आप को हमारे यहाँ पर दीपक दिखेंगे ना खेलते हुए जा रहे होंगे, एयरपोर्ट लुक में जब नजर आएंगे, तो यही जो बैग है वो उनके कंधों पर इसकी ये भी देखो प्रीमियम लुक है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो मैं फिजिकली यहाँ पर छू कर बता सकता हूँ, देख कर बता सकता हूँ। इसका MRP
MRP वही 399 है, तो एवरीथिंग हम लोगों ने 4000 के नीचे, क्योंकि 4000 से ऊपर जाते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी होगा यार कि थोड़ा महंगा है। तो वही चीज़ है कि 3000 के आसपास बेस्ट क्वालिटी अगर किसी को मिलती है तो आई थिंक पीपल कैन अफोर्ड दिस मच। अभी मिडिल क्लास में कुछ लोगों के लिए वो भी डिफिकल्ट है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कम। अभी यही जूता अगर हम और वॉल्यूम में बनाएंगे तो उसको हम और सस्ता कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारे वॉल्यूम कितने पड़ जाते हैं। कोशिश यही रहेगी हम सस्ते से सस्ता करता जाए और क्वालिटी सबसे अच्छी हो। बढ़िया है। लेकिन जब आपने माही भाई से इसका फीडबैक लिया, मैं उस पर एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? पहले ये नहीं पूछा कि क्या कर रहा है तू, जूते क्यों बना रहा है तू खेलने पर? पहले उनका यही था कि तू ये कि इंडिया में बना रहे हो तो इतना अच्छी क्वालिटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उनका यही था कि क्यों इसमें इतना वो कर रहा है कि शायद बेटर है कि तू दूसरा कर। मैंने फिर उनको बताया मेरा विज़न, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा कॉज है। फिर जब उन्होंने जूते पहने तब उन्होंने तारीफ़ करी कि नो अच्छा काम किया है ये इसका, क्योंकि जूते में जो सबसे मेन होता है वो सोल और मिड सोल होता है। अपर तो आप चेंज करते रहते हो, कि सोल बनना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो उनको वो बहुत पसंद आया कि सोल बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। और उनका तो शू का अलग हमने डिज़ाइन किया था, क्योंकि उनको लेदर में चाहिए था। तो उनका जो अपर था वो प्रॉपर लेदर का था, पूरा वाइट में, क्योंकि हेरिटेज जो जूते होते थे ना पहले क्रिकेटर्स पहनते थे, तो उनको हेरिटेज लुक में चाहिए था, वो उनके लिए बनाया था हमने। बट उनको यही पसंद आया काफ़ी। उन्होंने 1-2 फीडबैक दिए थे कि यहाँ पे थोड़ा कुशनिंग थोड़ा ऊपर ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा उसको बड़ा करने के लिए, तो हमने उसको और बड़ा किया और यहाँ पे कुशनिंग भी ज़्यादा दी, ताकि वो जब लेस बांधते हो तो वो लेस चुभनी नहीं चाहिए। तो वो भी उन्होंने फीडबैक दिया, वो हमने इम्प्लीमेंट किया इसमें। सबसे अच्छी चीज़ D9 स्पोर्ट्स की अब तक जो मुझे समझ में आई है, हो सकता है कि मैं सब कुछ ना समझ पाया हूँ, वो ये है कि ये जो है ना, ये कस्टमर्स के रिव्यू पर और एक्सपर्ट्स के रिव्यू पर हर दिन इम्प्रूव कर रहा है, और अभी बेस्ट वर्जन है इसका। लेकिन फिर भी अगर आप पहनिए इनको, कोई दिक्कत हो तो दीपक भाई के इंस्टाग्राम पर जो है ना हल्ला कर दीजिए। आप वहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो हल्ला कर दीजिए। दीपक भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ब्रांड के लिए तो, और